महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 47 में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से युधिष्ठिर व अन्य सभी पांडव काफ़ी दुखी हो रहे थे कि ये युद्ध क्यों हुआ और ये हमको नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपने जो भी पांडव और कौरव भाई वगैरह थे उनका श्राद्ध किया और युधिष्ठिर, गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर की सेवा में लग गए और सारा ही राज्य सुखी हो गया और निश्चिंत हो गया। इसके बाद में युधिष्ठिर ने देखा कि एक बार श्री कृष्ण एकदम शांत बैठे हैं, इस तरह से मानो कि कोई हिलता ही नहीं है, कोई मूर्ति है। तो थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप इतने ध्यान में कैसे हैं, आप इतने स्थिर कैसे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बाणों की शैया पर भीष्म इस वक्त मेरा ध्यान लगा रहे हैं, तो इसीलिए मेरा भी ध्यान उन्हीं में लग गया है। तो उन्होंने 23 दिन तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया था और उनसे भी नहीं हार सके थे, और वो पूरी इंद्रियों को त्याग कर, पूरे सुख दुख सबको त्याग कर अब सिर्फ मेरी शरण में आ गए हैं, तो मेरा भी मन उन्हीं में लग गया है। तो इस बात पर युधिष्ठिर जी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं भी जाकर भीष्म जी के पास जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि जैसा प्रभाव भीष्म जी का आप पर पड़ रहा है, क्या वो मुझ पे भी पड़ेगा जब मैं वहाँ जाऊँ। तो इस बात पर श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दे दी और वहाँ पर पास ही बहते सात्यकी से उन्होंने कहा कि तुम रथ तैयार कराओ और हम अभी चलेंगे। इस बात पर थोड़े ही समय बाद श्री कृष्ण पहले खुद भीष्म के पास पहुँच गए। तो वहाँ पर उन्होंने पहले भीष्म को प्रणाम किया और फिर कहा कि एक छोटा सा कांटा भी अगर चुभ जाता है तो वो बहुत दर्द देता है और इंसान का मन उसी में विचलित हो जाता है, लेकिन आपके ऊपर इतने सारे बाण लगे हुए हैं, फिर भी आप यहाँ पर बिना कुछ दिखाए हुए कि आपको दर्द हो रहा है, आप लेटे हुए हैं। आप तीनों लोकों में सर्वोत्तम पुरुष हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि भी थे। उन सब ने जब श्री कृष्ण के मुख से बात सुनी तो उन सभी ने भीष्म को नमन किया। भीष्म ने वहाँ पर श्री कृष्ण को कहा कि भगवान, आपका आना मेरे जीवन को सफल कर गया है और मैं मरते दम यही देखना चाहता था कि आप ठीक हैं या नहीं हैं। इस बात पर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि युधिष्ठिर, जो कि आपके ही वंश के हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि किस तरीके से पूरे कौरव वंश का नाश हो गया और पांडवों के भी बहुत से लोग और योद्धा मारे गए। तो क्या आप उनसे बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि जो भी हुआ है वही विधि का विधान था और ये तो होना ही था, और अब जो हो गया उस पर बात नहीं करनी चाहिए। भीष्म ने कहा कि जैसा आप सुखी समझेंगे वैसा ही करेंगे। इस बात पर तुरंत श्री कृष्ण ने सात्यकी को, जो श्री कृष्ण के साथ वहाँ से आ गए थे, उन्हें कहा कि जाओ देखो युधिष्ठिर तैयार है या नहीं है, और नहीं है तो उन्हें बोलो तैयार रहें और तुरंत यहाँ आ जाए। इस बात पर फिर थोड़ी देर बाद सभी पांडव बाण शैया पर सोए हुए भीष्म की सेवा में उपस्थित हुए। वहाँ पर और भी बहुत से अन्य नारद ऋषि, महर्षि, व्यास जी, जो मरने से बच गए थे, वो कौरव, वो पांडव, सैनिक, बहुत से लोग थे वहाँ पर। वो सभी भीष्म के पास आ गए। फिर युधिष्ठिर ने भीष्म को प्रणाम करके पूछा कि राजा का धर्म क्या है, राज्य को कैसे चलाना चाहिए, न्याय कैसे करना चाहिए और प्रजा की रक्षा कैसे करनी चाहिए। भीष्म ने उन्हें समझाया कि राजा का जीवन अपने सुख के लिए नहीं बल्कि प्रजा के सुख के लिए होता है। राजा को न्यायप्रिय, संयमी और सतर्क होना चाहिए। उसे अच्छे मंत्रियों की सलाह लेनी चाहिए और टैक्स यानी कि कर लेना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि प्रजा पर बोझ बन जाए। उसे दंड भी देना चाहिए, लेकिन क्रोध से नहीं बल्कि धर्म से। इसी दौरान भीष्म ने राजा पृथु की कहानी भी सुनाई। उन्होंने बताया कि राजा वेन अधर्मी हो गया था, उसके कारण राज्य में अराजकता फैल गई थी। तब ऋषियों ने पृथु को राजा बनाया। पृथु ने देखा कि प्रजा भूखी है और धरती अन्न नहीं दे रही है, तो उन्होंने धरती का पीछा किया। अब धरती ने गाय का रूप ले लिया और वो बहुत तेज़ी से आगे भागी। जब पृथ्वी ने उनका पीछा किया तो धरती ने उन्हें बोला कि यदि धर्म और व्यवस्था स्थापित होगी तो वो वापस से सबको अन्न और संपत्ति दे देगी। पृथ्वी ने व्यवस्था बनाई, खेती को बढ़ावा दिया, न्याय स्थापित किया और प्रजा की रक्षा की। तब धरती ने अपनी समृद्धि वापस दे दी। इसी कारण धरती को पृथ्वी भी कहा जाता है। इस कथा से भीष्म ने समझाया कि आदर्श राजा वो है जो प्रजा का पालन करे और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करे। इसके बाद भीष्म ने राजधर्म को और विस्तार से समझाया
उन्होंने बताया कि राजा को सेना, खजाना, न्याय, सुरक्षा और प्रशासन, इन सभी पर ध्यान देना चाहिए और युद्ध तो अंतिम विकल्प होना चाहिए। पहले संवाद, फिर समझौता और फिर कूटनीति का प्रयास करना चाहिए। फिर युधिष्ठिर ने पूछा, और अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां सामान्य नियमों का पालन करना संभव ही ना हो तो क्या करना चाहिए? फिर भीष्म ने संकट के समय का धर्म, उसके बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां दो सही विकल्पों में से एक चुनना पड़ता है। उस समय सबसे बड़े हित को देखना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने विश्वामित्र की कहानी सुनाई। एक बार भयंकर अकाल पड़ा था और भोजन नहीं होने पर विश्वामित्र को ऐसे काम करने पड़े जो सामान्य परिस्थितियों में उचित नहीं माने जाते थे। इससे भीष्म ने समझाया कि धर्म केवल नियमों का नाम नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को समझकर और देखकर सही निर्णय लेने का नाम है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्य बोलना महान धर्म है, लेकिन अगर किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए कभी चुप भी रहना पड़े तो केवल शब्दों का सत्य ही धर्म नहीं होता। धर्म का उद्देश्य न्याय, करुणा और संरक्षण है। इसके बाद युधिष्ठिर ने जीवन, दुख और शांति के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। फिर भीष्म मोक्ष धर्म की तरफ आ गए। उन्होंने कहा कि शरीर तो नश्वर है, धन, सत्ता, यश और सौंदर्य सब एक दिन खत्म हो जाते हैं। मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म और धर्म ही आगे जाता है। लालच, क्रोध, अहंकार और आसक्ति मनुष्य को दुखी बनाते हैं। संतोष, संयम और विवेक मनुष्य को शांति देते हैं। उन्होंने समझाया कि राजा को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन यह अहंकार नहीं रखना चाहिए कि सब कुछ वही कर रहा है। मनुष्य कर्म करता है, लेकिन परिणाम पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। इसके बाद युधिष्ठिर ने दान के बारे में पूछा और भीष्म ने कहा कि दान केवल धन देने का नाम नहीं है। दान श्रद्धा और करुणा से किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा दान है, प्यासे को पानी देना पुण्य है और ज्ञान देना भी बहुत ही महान दान है। किसी भयभीत व्यक्ति को सुरक्षा देना अभय दान है। दान दिखावे या प्रसिद्धि के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह के बहुत से सवाल युधिष्ठिर ने पूछे और भीष्म ने उनके जवाब दिए। जैसे युधिष्ठिर ने पूछा कि मृत्यु और समय के बारे में कुछ बताइए। भीष्म ने कहा कि मृत्यु सबको आती है, राजा हो या साधारण व्यक्ति, कोई भी उससे नहीं बच सकता। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल धन और शक्ति इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्मपूर्वक जीवन जीना ही चाहिए। युधिष्ठिर अभी भी युद्ध की यादों से दुखी थे। उन्हें लगता था कि वो ही इस विनाश के लिए जिम्मेदार है। भीष्म ने उन्हें बार बार समझाया, तुमने युद्ध लोभ या स्वार्थ के लिए नहीं किया, तुमने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया है। अब तुम्हारा कर्तव्य शोक में डूबे रहना नहीं, बल्कि प्रजा का कल्याण करना है। अंत में युधिष्ठिर ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्रय क्या है, मनुष्य किसका स्मरण करे। तब भीष्म ने भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि परम सत्य एक ही है और भगवान का स्मरण मनुष्य को जीवन के संकटों से पार ले जाता है। इस समय भीष्म ने प्रसिद्ध विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया, जिसमें भगवान विष्णु के हजारों नामों का वर्णन है। इसी तरह से दिन बीतते गए। भीष्म बाणों की शैया पर ऐसे ही पड़े रहे और धर्म का उपदेश देते रहे। ऋषि, राजा और अन्य योद्धा उन्हें सुनने के लिए आते रहे। जब उत्तरायण का समय आया तब भीष्म ने श्री कृष्ण को अपने सामने देखा। उन्होंने मन को पूरी तरह भगवान में स्थिर कर लिया था। फिर उन्होंने शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों, धृतराष्ट्र, विदुर, श्री कृष्ण और अन्य उपस्थित सभी लोगों ने महान भीष्म पितामह को प्रणाम किया। यहाँ पर बाणों की शैया पर भीष्म द्वारा दिए गए महान उपदेशों का समापन होता है। यह महाभारत के सबसे बड़े ज्ञान प्रसंगों में से एक माना जाता है। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, कुछ चीज़ें जो लगभग 3-4 हज़ार साल पहले बोली गई थी, राजा को जो धर्म समझाया गया था और मनुष्य को जो जीवन जीने का तरीका बताया गया था, वो तब भी उतना ही सत्य था जितना आज है। यही तो बात है कि महाभारत लिखे हुए सारे लेखों में से सबसे अलग है, सबसे विचित्र है और सबसे सत्य है। चलिए, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।